नमस्कार, मैं हूं सुरेश पौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अशोक गहलोत का दावा है कि 156 सीट जीत करके आएंगे। वहीं बीजेपी का दावा है कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत लेकर के आएंगे। फिलहाल भरतपुर शहर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ के बासिंदे हैं। विधायक की जो कारनामे हैं, विधायक के जो विकास है या विधायक ने जो कुछ 4 वर्ष में किया, जबकि कहना ये चाहिए 5वां वर्ष शुरू हो चुका है सरकार का। तो विधायक के कामकाज कैसे रहे, क्या जनता संतुष्ट है, और क्या जो बार बार बात आती है कि कांग्रेस सरकार में बहुत विधायक ऐसे हैं जहां पे एंटी इनकम्बेंसी की भी बात सामने आ रही है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर भी सता रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तो विधायक यहाँ से खास बात ये भी है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग यहाँ से विधायक हैं, जो राज्य मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में। आरएलडी कांग्रेस के गठबंधन पर वो जीते थे। सुबोध जी, क्या लगता है, 4 वर्ष कहें 5वां वर्ष लग गया सरकार को, विधायक के क्या विकास कार्य रहे, क्या जनता संतुष्ट है, क्या सुविधाएं मिल पाई? भरतपुर विधानसभा और भरतपुर संभाग मुख्यालय में विकास कार्यों की बात की जाए तो जो तस्वीर 4 साल पहले थी वही तस्वीर आज नज़र आती है। रहा थोड़ा बहुत सड़कों का काम, शहर की नालियों का काम, वो नगर निगम के बजट से और उनके एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। जो उम्मीद सरकार से थी कि लोकदल गठबंधन में कांग्रेस ने अपनी सीट छोड़ी और मुख्यमंत्री के करीब होने के नाते कुछ भरतपुर को विकास मिलेगा, उस तरह का विकास भरतपुर में कहीं दिखाई नहीं देता। मैंने पिछले बजट में भी मांग की थी मुख्यमंत्री महोदय से कि भरतपुर में स्थायी और अच्छा विकास के लिए भरतपुर प्राधिकरण बनाया जाए, यूआईटी को, और अपराध जगत में कंट्रोल करने के लिए भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, तो पुलिस आयुक्तालय भरतपुर में खोला जाए, क्योंकि संभाग मुख्यालय है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बजट में पिछले वाले में। इस बार भी मांग की है लेकिन उम्मीद नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है, सोर्सों से पता चला है कि हमारे माननीय भरतपुर के विधायक हैं, वो भरतपुर में विकास प्राधिकरण के विरोध में हैं। पता नहीं उनका विरोध का कारण क्या है, समझ से परे है। अगर प्राधिकरण बनता है तो भरतपुर में एक चहुमुखी विकास की रूपरेखा बनेगी, एक बड़ी एजेंसी बनेगी और निर्णय करने में उनको अधिकार होगा, तो अच्छे विकास कार्य हो सकेंगे। लेकिन इन सभी मोर्चों पर भरतपुर के विधायक मेरे नज़र में तो इतने सफल नहीं है जितनी उम्मीद की गई थी। एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समय समय पर जनता की आवाज़ उठाते हैं, गिरधारी तिवारी जी, क्या लगता है 5 साल होने को हैं, विधायक से खुश हैं आप? निश्चित रूप से 4 साल पहले चुनाव हुआ था। जनता को, भरतपुर की जनता को सुनहरे वायदे किए गए थे, उनमें से धरातल पर आज कुछ भी नहीं नज़र आता। अखबारों में विकास नज़र आता है, पट्टिकाओं पर विकास नज़र आता है, विकास कहीं दूर की कौड़ी हो गया। भरतपुर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की बात हुई थी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। और रोजगार की दृष्टि से भरतपुर को औद्योगिक हब बनाने की बात हुई, एक भी फैक्ट्री नहीं। उल्टी सिमको को बंद कराने का प्रयत्न हुआ, डालमिया डेयरी बंद हो गई, जीईडब्ल्यू बंद हो गई, परफेक्ट पॉटरी बंद हो गई। जहाँ तक आप बात करें सुजान गंगा की, सुजान गंगा में बोटिंग का हमको वो दिखाया गया था, गंदगी का आलम है, आए दिन मछलियाँ मरती रहती हैं। हमको दिखाया गया था कि साहब बसें, सिटी बस चलेंगी भरतपुर में, वो सिटी बस भी नहीं नज़र आ रही कहीं भी का। तो भरतपुर को पानी मिलेगा, वो पानी भी घना आज उसमें से विश्व धरोहरों में से वापस होने के लिए तैयारी पर है। हमको ना चंबल का पूरा पानी मिला, ना हमको ERCP का पानी मिला, ना हमारा जमुना जल समझौते का पानी मिला। जहाँ तक है भरतपुर में विकास की, तो केवल थोती घोषणाएं हुई हैं। जिस तरह का हम यूपी में कई बार जाते हैं तो बाहर, मकान के बाहर तो बहुत बढ़िया गेट मिलता है, पीछे बाड़ लगी हुई मिलती है या झोंपड़ी मिलती है मकान के अंदर। इस तरह का भरतपुर में हो रहा है, जैसे बढ़िया फटे हुए पाजामा में पाबंद लगा दिया जाता है, पैबंद का क्या, उस तरह का काम हो रहा है। भरतपुर की सड़कों को जो बढ़िया सड़क थी उनको लीप पोत दिया गया है, उनमें थोड़े दिनों में शेड निकल आई। बाकी की ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की बदतर हालत है, कॉलोनियों की सड़कों की बदतर हालत है। रोजगार कहीं 100 कोस नज़र नहीं आता, मतलब ना कहीं पर्यटन के मानचित्र पर भरतपुर दिखता है, ना कहीं, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, भरतपुर को संभाग बनाया, ब्रिज 84 कोस में काम किया, म्यूजियम में काम किया, गंगा मंदिर में काम किया, बिहारी जी में काम किया। सारा जो कुछ दिख रहा है बीजेपी का काम दिख रहा है, इसका कोई काम धरातल पर नहीं, केवल घोषणा ही घोषणा है। बिल्कुल। और एजुकेशन और की जहाँ तक बातें, जो आपके मंत्री हैं विधायक वो एजुकेशन से आते हैं, तो एजुकेशन का किस तरह का हाल है, खासकर सड़कों का पर भी बताएं।
एजुकेशन की स्थिति की बात करें तो एजुकेशन में 16 भर्तियां हुई हैं राजस्थान में, और भरतपुर को हमारे विधायक ने कलंकित करने का काम किया। रीट की चीट में भले ही आज वो सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी हो, परंतु उनका मुँह कालिक से पुता हुआ है। पहले रद्दी घोटाले में पुता हुआ था, रीट की चीट में तमाम भर्तियों में उनका नाम काले कागजों में लिखा हुआ है। आज भरतपुर को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है इस बहुत सारे विषय पर। एजुकेशन का हब बनाने की बात हुई थी, कुछ स्कूलों के नाम बदल करके महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल कर दिए। ना तो बढ़िया टीचर हैं, ना बढ़िया बिल्डिंग है। केवल उन नाम लिखने से कहा कि इंग्लिश स्कूल नहीं हो जाते तो कहीं भी रोजगार भरतपुर में नज़र नहीं आता। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, आप पार्षद भी हैं। यूडी टैक्स एक नया मसला आया है जिसको लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, और खासकर बताइए कि जो 5वां वर्ष है विधायक का, किस तरह से आपके नगर निगम के भी विकास कार्य क्या इस दरमियान हुए हैं और किस तरह से विकास हुआ है? जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, पिछले बजट में हमारे स्थानीय विधायक ने एक घोषणा की थी, पूरे शहर में इश्तहार लगाए थे कि भरतपुर की जो सीवरेज सिस्टम है उसके, जो भरतपुर चूँकि एक गड्ढे में बसा हुआ शहर है और जहाँ पानी की भराव की समस्या बहुत रहती है, जैसे मकानों में आए दिन सीलन होती है, मकानों की जो उम्र होती है वो कम होती है। तो पिछले बजट में घोषणा की थी कि 200 करोड़ रुपये राज्य सरकार से स्वीकृत हुए हैं, लेकिन पूरा साल बीतने के बावजूद भी आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। नगर निगम ने अपने एसेट्स को गिरवी रखकर 150 करोड़ रुपये का सीवरेज का काम प्रारंभ किया है। उसका फीता मंत्री महोदय ने काटा है, लेकिन उसमें पूरा श्रेय उनका नहीं है। नगर निगम के पार्षदों ने एक योजना तैयार की थी और लोन लेकर वो विकास कार्य कर रहे हैं। जितने भी विकास कार्य शहर में हुए हैं उन विकास कार्यों पर स्थानीय विधायक महोदय अपना नाम तो छपाते हैं, लेकिन वो राज्य सरकार से एक ढेला भी लेकर नहीं आए। सारा पैसा नगर निगम और यूआईटी के पैसा ला के वो विकास कार्य करवा रहे हैं। जहाँ तक यूडी टैक्स की बात है, भरतपुर शहर संभाग स्तर है, लेकिन यहाँ पे कोई उद्योग धंधे नहीं है, ऐसे कोई यहाँ पे इनकम के सोर्स नहीं है आम आदमी के लिए 2007 से लेकर आज तक। और उन्होंने बड़े बड़े उन्होंने नोटिस दे दिए हैं, जो कि यहाँ पे उद्योग धंधे न होने के कारण उन लोगों को उन पैसों को भरना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। नगर निगम ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया था कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में जितने भी जो स्थान है वहाँ पे यूडी टैक्स के लिए वो कार्य करे, लेकिन वो कंपनी भी बिना किसी सर्वे के और अनाप शनाप, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव पंचायतों में आते हैं उनको भी नोटिस थमा दिए गए, जिससे पूरे शहर में बहुत ही बुरा माहौल है और आम जनता अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ठगा सा महसूस कर रही है। ये जो खास बात ये भी है कि बेरोज़गारी जिस तरह से है और उद्योग धंधे नहीं हैं, जो बेसिक सुविधाएं वो नहीं है, तो क्या आगामी समय में एक मुद्दा रहेगा भरतपुर विधानसभा सीट पे? सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। युवाओं के साथ में जितना अत्याचार हुआ है, दिवा स्वप्न दिखाए गए, उनको रीट में चीट करके घोटाले किए गए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ चुनावी घोषणाएं जो करते हैं इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, इस पर काम किया जाना चाहिए। आप जैसे लोगों को भी विशेष करना चाहिए। पिछले इन्होंने बजट में मैनिफेस्टो में लाए थे कि हम बेरोज़गारों को 3,500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। कितने इनको मिला, कितने समय मिला? आधे से ज़्यादा लोगों को, जब कोरोना में बच्चे पढ़ रहे थे, रीट की तैयारी कर रहे थे, उस पीरियड में उनका कट कर दिया गया। बाद में नई नीति लिया है कि जो ट्रेनिंग करेगा, अब उसमें ट्रेनिंग के लिए लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने वाली महिलाओं को ड्यूटी लगा दी आबकारी विभाग में, उस स्टोर पर ऐसी जगह पर लगा दी। अब वो 4 घंटे वहाँ पर पढ़ें नहीं पढ़ें, दूर दराज जामें, अपनी बेरोजगारी भत्ता दे के एहसान नहीं कर रहे आप लोग। आपका मैनिफेस्टो में वो था, सरकार के नियमों के अनुसार से उसमें दिया गया था। युवाओं के साथ में जो किया है और भी ज़्यादा गलत किया है। इनके साथ में पेपरों में इन लोगों ने तैयारी की, महिलाओं ने तैयारी की, विधवाओं ने तैयारी की, विकलांगों ने तैयारी की, और अंत में परीक्षा कैंसिल हो रही है। इसका सफ़र कौन करे? इसका मुआवजा भी सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि कोई प्रशंसित कार्य होता है तो अपनी वो तारीफ़ लेते हैं, गलत काम हुआ तो उसकी भी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। विधायक ने चुनाव लड़ते वक्त जो दावे और वायदे किए थे जनता से, क्या उन पे वो खरा उतर पाए? नहीं साहब, सिर्फ एक पे भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने विकास किया है। इस शहर में आज की डेट में जो भ्रष्टाचार है, आज से पहले कभी नहीं देखा। हर जगह शिलान्यास करने में नंबर 1 पर रहते हैं। जैसे अभी नेताजी ने कहा कि काम कोई लेके आता है, फीता काटने में सबसे आगे रहते हैं। जैसे पार्षद महोदय ने कहा कि यूआईटी के जरिए, नगर निगम के जरिए फंड वो ले आते हैं, पर अपना विधायक कोटे से आज तक विकास के लिए कुछ भी नहीं लेके आए। चहेतों को काम दिलवाना, ये यहाँ की प्रॉपर्टी बन चुका है। जो बेरोजगार है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, उनके चहेते और बहुत पैसे वाले होते जा रहे हैं। विकास सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कहीं नहीं दिखता है धरातल पे। बिल्कुल, जो चर्चाएं हो रही हैं स्थानीय लोगों से, उससे तो ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि स्थानीय विधायक से जनता शायद खुश नहीं है और जो दावे वादे किए थे वो शायद पूरा नहीं उतर पाए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? भरतपुर में 6 मंत्री होते हुए जो विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है।
अगर ये स्वर्ग बन जाता, ये सारे लोग मिलके करते, मगर सारे मंत्री पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और भरतपुर की बदली स्थिति है, सड़क आज बढ़िया जो सड़क हैं उनको रात को खोद देते हैं और सुबह डावर करके तैयार हो जाती हैं। बच्चे परेशान हैं, स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। सिविल लाइन्स स्कूल है, महात्मा गांधी स्कूल है, इनमें ना तो इनको मिड डे मील है बढ़िया मिल रहा है और ना इनको दूध मिल रहा है। दूध की घोषणा हुई थी, दूध भी नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि व्यापारी वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, चाहे शेड्यूल कास्ट वाला वर्ग है, ये जो इस 4 वर्ष के जो शासन रहा है, विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, कहाँ तक आपको लगता है उनका विकास हुआ है, उनकी बातें सुनी गई हैं? व्यापारी के रूप में आप देखोगे, व्यापारी परेशान है पूरी तरह से। सरकार के अधिकारी व्यापारियों को परेशान करते हैं। कोई गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी नहीं है। अभी यूडी टैक्स लगा दिया है, व्यापारियों को 20-20 साल पुराने नोटिस दे दिए गए हैं यूडी टैक्स के नाम पर। एक व्यापारी को 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख के नोटिस दे दिए गए हैं। इसके नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भरतपुर में आपके बगल में ही जो सुजान गंगा नहर है, इसके बारे में कहा जाता था इसको चौपाटी बनाएंगे। आज चौपाटी के रूप में आप देख लो, भरतपुर में सड़ रही है। आसपास से निकल के जाते हो तो बिल्कुल भूकंप मारती है, बदबू मारती है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भरतपुर की सड़कों का हाल आपके सामने है। और भरतपुर में सीवर लाइन को बिछे हुए आज 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए, आज तक सीवर का कोई चालू नहीं हुआ जिससे कोई लोगों को लाभ मिला है। एक भी तो ऐसा काम नहीं है जिसको मंत्री जी कोई गिना सके कि ये मैंने कोई मतलब जो है कोई भरतपुर में विशेष रूप से काम किया है, कोई भी नहीं है। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, यूडी जो टैक्स है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो राजस्थान में सिर्फ भरतपुर में ही है, तो इसकी कोई खास वजह है क्या? नहीं, यूडी टैक्स राज्य सरकार ने 2007 से लागू किया था, लेकिन चूँकि यूडी टैक्स लेने के बाद जो आम जन को सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं स्थानीय निकाय दे नहीं पाते हैं। यहाँ तक भरतपुर की बात है, भरतपुर में न तो ऐसा कोई स्पेसिकल कोई वहाँ पे मार्केट है और न ही ऐसी कोई सुविधाएं राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई हैं जिससे कि व्यक्ति का रोज़गार बढ़े। आदमी का रोज़गार बढ़ेगा तो वो टैक्स देगा, लेकिन वो यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है और सिर्फ एक कंपनी को ठेका देके और अपने लोगों को, मतलब एक आम जनता को परेशान करने के लिए ये यू टैक्स घोषणा की गई है। इससे पहले भी यू टैक्स लागू था, लेकिन किसी ने यहाँ लागू नहीं किया, क्योंकि उसका बड़ा कारण क्या है कि यहाँ का जो जनता है वो धंधे के उपयोग से या यहाँ पे इनकम का ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे व्यक्ति कोई यहाँ पे कोई टैक्स दे सके, और जो टैक्स के मापदंड होते हैं नगर निगम उनको पूरा भी नहीं कर पाती है। बिल्कुल। थोड़ा संक्षिप्त में एक चीज़ सिर्फ हमें ये बताइए, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, विधायक को लेकर आपका तजुर्बा क्या है? विधायक को लेकर मेरा तजुर्बा ये है कि वो राजनीति में आया ही सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। जिस टाइम पे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष थे, उस टाइम पे भी उन्होंने रद्दी घोटाला किया था, जिसकी सीबीआई जांच अभी पेंडिंग है। और अब लगातार 16 भर्तियाँ हुई हैं, 16 भर्तियों में से अधिकतर पेपर कैंसिल हुए हैं और अधिकतर भर्तियों में पेपर जो आउट हुए हैं, मैं बताऊँ आपको, वो मंत्री महोदय के और विधायक महोदय के इशारे पे ही हुए हैं। भरतपुर पूर्वी राजस्थान का पूर्वी द्वार भी है, जिला मुख्यालय भी है, लेकिन ख़ास बात यह है कि भरतपुर ज़िले में ना तो उद्योग धंधे हैं और एक वाटर क्राइसिस यहाँ की एक बड़ी समस्या रहती है। यही वजह है कि किसान आंदोलन करते रहते हैं पानी की मांग को लेकर। उद्योग धंधे नहीं हैं, जो युवा हैं वो सिर्फ कृषि और पशुपालन पर निर्भर करते हैं, लेकिन कृषि और पशुपालन कैसे सफल होगा, क्योंकि पानी की किल्लत यहाँ एक बड़ी समस्या है। विधायक के खिलाफ जिस तरह की अभी चर्चा की है, उससे तो यही साबित होता है कि भरतपुर विधानसभा सीट के जो स्थानीय लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, और कहीं ना कहीं यही वजह होगी कि आगामी जो विधानसभा चुनाव में वो शायद विधायक के लिए एक बड़ा खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि इनकम्बेंसी वाली जो बात है वो भी पैदा हो जाती है अगर जनता खुश नहीं होती है तो।